जी अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 17 पार्टनरशिप एक्ट। इसकी हम पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑटम 20 अटेम्प्ट के लिए आपके जो सिलेबस है आईकैप ने रिवाइज किया है और उस सिलेबस में उसने आपकी ग्रेड भी रिवाइज किया है, क्योंकि आपका पहले जो सिलेबस था उसमें से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी 10 to 12 मार्क्स का था एंड आपका जो पार्टनरशिप एक्ट था वो भी 10 to 15 मार्क्स का था। लेकिन रिवाइज्ड सिलेबस के मुताबिक, रिवाइज्ड ग्रेड के मुताबिक आपका पार्टनरशिप जो चैप्टर है वो अभी भी 10 to 15 मार्क्स की वेटेज के साथ टेस्ट होगा। जबकि जो आपका चैप्टर 18 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो अब कम होकर उसकी वेटेज 6 to 8 मार्क्स हो गई है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की इसकी इंपॉर्टेंस सेम ही है, एक ही चैप्टर है, आपके 10 to 15 मार्क्स हैं। लेकिन जो अगर हम लास्ट जो आपका पास्ट ट्रेंड देखें तो उसमें 10 मार्क्स हर पेपर में लाजमी इसमें अटैम्प्ट होते हैं। उन 10 मार्क्स में से 5 to 6 मार्क्स इसके एक सिनेरियो आती है, केस स्टडी टाइप आता है, और बाकी जो 4 to 5 मार्क्स होते हैं वो क्रैमिंग आती है, टू द पॉइंट आपने कॉपी पेस्ट करना होता है, बुक वाला आंसर लिखना होता है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट से वो सिनेरियो पूछता है और बार बार वो टेस्ट भी कर रहा है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो क्रैमिंग में पूछेगा जहाँ पर वो उसको किसी केस स्टडी में टेस्ट नहीं कर सकता। हम पहले अपनी स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशंस के। आपके जो आईकैप की अगर आप स्टडी टेक्स्ट देखें, उसमें जो आपका फर्स्ट पेज है चैप्टर 17 का, कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होती है? आपने अकाउंटिंग में पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी होगी, सेम ही यहाँ पर वही डेफिनेशन है, क्योंकि वहाँ पर भी लॉ की डेफिनेशन लिखी हुई थी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स जो एग्री करते हैं, मतलब जिनके दरमियान एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। किस चीज़ के प्रॉफिट? जो वो बिजनेस रन कर रहे हैं, और बिजनेस रन या तो सारे के सारे कर रहे होंगे या उनमें से कोई एक क्या कर रहा होगा, रन कर रहा होगा। अब ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप देखें तो 1.5 लाइन की है, लेकिन इस पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर उसने 5-6 पॉइंट्स बताए हैं जो कंपल्सरी हैं किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप डिक्लेयर करने के लिए। हम अभी आगे चल के देखेंगे और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसी पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर जो 5 पॉइंट्स हैं कि हाँ जी, 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, आपस में उनका एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। किस चीज़ के प्रॉफिट हों? बिजनेस के प्रॉफिट हों, और वो क्या कर रहे हों? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको हम म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। मतलब इस एक डेफिनेशन के अंदर 5 पॉइंट्स हैं। अगर ये 5 के 5 पॉइंट्स आपके मीट कर रहे होंगे किसी सिनेरियो के अंदर, किसी सिचुएशन के अंदर, अगर ये 5 की 5 चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही होंगी, तब भी आप उस बिज़नेस को पार्टनरशिप का नाम दे सकते हो। अगर आप अपने पास्ट पेपर्स निकालें, उसमें से चैप्टर 17 के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अप्रॉक्सिमेटली हर 1 अटेम्प्ट के बाद या 2 अटेम्प्ट के बाद। वो एक सिनेरियो देता है, एक सिचुएशन देता है, जिसमें वो आपसे पूछता है क्या ये पार्टनरशिप है कि नहीं है। अब उस पार्टनरशिप आइडेंटिफाई करने के लिए आपने उसमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं कि यहाँ पर 2 और मोर पर्सन्स हैं, इनके आपस में एग्रीमेंट है, बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, और म्यूचुअल एजेंसी है कि नहीं है। अब इस डेफिनेशन को, इसको हम 5 पॉइंट्स को कहते हैं एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप। हम आगे आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं काफ़ी डिटेल में, क्योंकि इसका जो सिनेरियो आता है अगर आए तो 5 से 6 नंबर का आपका पेपर में लाजमी ये टेस्ट हो रहा होता है। अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं, फर्म एंड पार्टनर्स। अब फर्म क्या होती है? पार्टनर्स कौन होते हैं? वो इंडिविजुअल जो मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, जो बिजनेस के इंडिविजुअल ऑनर होते हैं। अगर हम उन सारे ऑनर्स को इंडिविजुअली बात करें तो हम उनको कहते हैं पार्टनर कहते हैं। अगर हम उनको एक कोलेक्टिव नाम दें कि पांचों के पांचों को हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। Persons who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively firm। और जो उस बिजनेस का, उस फर्म का जो नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्म नेम कहते हैं। जैसे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड से हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने एंटर करने के बाद फर्म में आर्टिकल्स करने होते हैं, तो आपने कुछ फर्म्स का नाम सुना होगा। वो फर्म्स क्या होती हैं? वो पार्टनरशिप होती हैं। जैसे कि केपीएमजी बहुत मशहूर फेमस नेम है, आपने सुना होगा। ईवाई,
आपका बहुत ही फेमस फर्म है दुनिया की भी और पाकिस्तान में। अब वो ईवाई क्या है, उस फर्म का नेम है। केपीएमजी तसीर हादी एंड को उसका फर्म का नेम है। उसके जो इंडिविजुअल ओनर्स कौन है, पार्टनर्स हैं। उनके 7-8 पार्टनर्स होते हैं, उनको कलेक्टिवली आप फर्म कहते हैं। उस फर्म का जो नेम होता है उससे आप क्या कराते हैं, उसका आपको क्या कर रहे होते हैं, उसको कॉल कर रहे होते हैं। फिर आपका नई डेफिनेशन है एक्ट ऑफ फर्म। अब फर्म का एक्ट क्या है कि अगर कोई पार्टनर, सारे पार्टनर मिलकर कोई एक एग्रीमेंट करें, कोई ऐसा काम करें जो बिजनेस का, जो पार्टनरशिप का, उस बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, तो आपका क्या है, फर्म का एक्ट है। अगर साथ में से, सॉरी, अगर साथ में से कोई एक पार्टनर भी वो काम करता है तो वो भी क्या होगा, एक्ट ऑफ फर्म होगा। अभी हम आते हैं आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है जो हमने अंडरस्टैंड करनी है पार्टनरशिप के चैप्टर के अंदर, वो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये अब अगर आप देखें तो ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन को यहाँ पर उन्होंने तोड़ के बताया है कि हाँ जी, ये 5 चीज़ें अगर एग्जिस्ट करेंगी तो तब भी आप उस एक्टिविटी को पार्टनरशिप कह सकते हैं। अगर इन पाँचों में से कोई एक भी मिसिंग होगी तो आप उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। वैसे तो देखने में काफ़ी ईज़ी लग रही है, लेकिन जो आईकैप आपके क्वेश्चन में देता है, पेपर में देता है, तो वो थोड़ा टफ सा हो जाता है। आप स्प्रिंग 18 आप स्प्रिंग 18 के जो पास्ट पेपर है उसमें देखें, मुझे याद है उसके अंदर उन्होंने इस पे ऊपर एक सिनेरियो टेस्ट किया था, और वो हर एक अटेम्प्ट के बाद या रेगुलर भी 2 अटेम्प्टों में वो इस जस्ट इस आइडेंटिफाई करवाते हैं इस सिनेरियो के अंदर कि क्या ये जो सिचुएशन है, ये एक्टिविटी पार्टनरशिप है कि पार्टनरशिप नहीं है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये 5 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि इस बिज़नेस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स हैं कि नहीं है। अगर पर्सन्स हैं, क्या उनके दरमियान एग्रीमेंट है? क्या एग्रीमेंट कि हाँ बिज़नेस किस तरह से रन होगा, आपका क्या पोर्शन है, मेरा क्या पोर्शन है, एटसेट्रा। और क्या वो आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिज़नेस रन कर रहे हैं, बिज़नेस क्या होता है, अभी हम आगे चल के इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस केस में बिज़नेस होगा, प्रॉफिट कैसे शेयर होंगे। अगर एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें लिखी होंगी। अब म्यूचुअल एजेंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये आपको थोड़ा-सा ना टफ टाइम देता है आइडेंटिफाई करते हुए। इसको भी हम जाके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है। ये हमारा जो फर्स्ट एसेंशियल है वो कौन-सा है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। अब पार्टनरशिप तब भी होगी जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर क्या करेंगे, कोई बिज़नेस रन करने के लिए, पार्टनरशिप एंटर करने के लिए कोई क्या करते हैं, बिग बिज़नेस रन करने के लिए आपस में एग्री करते हैं। अब वो 2 और मोर पर्सन्स कौन से होने चाहिए? वो पर्सन जो मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब पाकिस्तान में माइनर चिल्ड्रन इसमें नहीं आ सकता, जो अंडर 18 है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप चैप्टर 3 जो आपकी स्टडी टेक्स्ट का है उसमें आप इसमें आप डिस्कस करेंगे कि क्या सीन है क्या नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन्स होंगे वो 2 और मोर पर्सन्स हों, तभी आपकी वो पार्टनरशिप हो सकती है। ये आपका फर्स्ट एसेंशियल है। अगर आप कोई सिंगल इंडिविजुअल है तो उसकी पार्टनरशिप नहीं बन सकती। सिंगल इंडिविजुअल सिंगल मेंबर कंपनी हो सकती है, लेकिन सिंगल पार्टनर पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अगर आपके पास जो पार्टनर्स हैं, पहले एक पार्टनरशिप है चल रही है, उसके 2 पार्टनर हैं। अब 2 में से एक की डेथ हो जाती है तो पीछे एक इंडिविजुअल बच जाता है। तो आप उस इंडिविजुअल की जो पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, अब वो पार्टनरशिप खत्म हो के क्या बन जाएगी, सोल ट्रेडरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं वो आपके जो कंपनीज एक्ट 2017 है उसने क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिए हैं कि एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर्स पार्टनर्स हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल्स हो सकते हैं। मिनिमम तो 2 हैं, क्योंकि 2 से कम 1 होगा तो वो पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अगर कोई पर्सन्स मिलकर कोई पार्टनरशिप बिजनेस रन करना चाहते हैं, उस बिजनेस की नेचर क्या है, बैंकिंग बिजनेस है, तो उस केस में जो मैक्सिमम पार्टनर्स हैं वो आपके 10 हो सकते हैं। अब ये आपके, क्योंकि जब एमसीक्यूज भी टेस्ट हो सकते हैं, होने हैं, आईकैप ने ये अब जो रिवाइज्ड एग्जामिनेशन पैटर्न दिया है तो आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, छोटे-छोटे पॉइंट जो एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकते हैं। अगर वो वैसा पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, नॉर्मली पार्टनरशिप बिजनेस है जो कि बैंकिंग से हटके है, तो उस केस में मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 20 पार्टनर्स हो सकते हैं।
अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं, जैसे कि आपके इंजीनियर्स हैं, जैसे कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, अगर कोई सीए फर्म्स हैं तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 20 से एक्सीड भी कर सकते हैं। अगर अगर पहले केस में अगर मैक्सिमम 10 पार्टनर हो सकते हैं, अगर 11 हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, इल्लीगल एसोसिएशन हो जाती है। अगर सेकंड पॉइंट में मैक्सिमम जहाँ पर पार्टनर 20 हो जाते हैं, अगर वो 20 से इंक्रीज होकर 21 बन जाते हैं तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, इल्लीगल हो जाएगी। उनके लिए कंपल्सरी बन जाएगा कि वो क्या करवाएं, खुद को एज ए कंपनी रजिस्टर करवाएं। ये थी आपकी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। आपने आइडेंटिफाई करना है सिनेरियो के अंदर कि क्या इस एक्टिविटी के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ओनर्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स हैं जो इस एक्टिविटी को कैरी ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका एसेंशियल है, सेकंड एसेंशियल है, वो एग्रीमेंट है। क्योंकि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट का होना कंपल्सरी है। तो लॉ कहता है कि पार्टनरशिप इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अब हमने पहला आइडेंटिफाई कर लिया एसेंशियल के एक सिनेरियो के अंदर कि हाँ जी इसमें 3 पर्सन्स हैं। फिर हमने आइडेंटिफाई करना है क्या उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, क्योंकि पार्टनर हमें लॉ क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप क्या है, इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर उनके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है तो मतलब ये पार्टनरशिप नहीं है, कोई और चीज़ है। अब एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब रिटन एग्रीमेंट में हम लिखते क्या-क्या चीज़ें हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर हम लिखते क्या-क्या चीज़ें हैं। आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है उसके अंदर को 8-9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैंने उनमें से जस्ट 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं कि आपके बिज़नेस का नेम क्या होगा। आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस है आपने वहाँ उसकी यहाँ पर क्या करनी है, उसमें मेंशन करनी होती है। उसके अलावा आप कौन-कौन से और जगह पे हैं जहाँ पर आपके फर्म्स हैं या आपके ऑफिसेज़ हैं, आपने वो भी यहाँ पे क्या करने होते हैं, मेंशन करने होते हैं। और पार्टनर्स कितने कैपिटल के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, कि कौन-सा पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आ रहा है। उसके अलावा पार्टनर्स के नेम, पार्टनर्स के एड्रेस एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे, कौन-सा पार्टनर लॉस शेयर नहीं करेगा, किसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, किसकी क्या राइट्स होंगे। ये आप सारे क्या करते हो, पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट जो आपकी पार्टनरशिप डीड होती है आप उसमें मेंशन करते हो। उसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात हो रही है, एक तो लॉ कहता है कि पार्टनर्स के पास अपॉर्चुनिटी है, उनके पास ऑप्शन है कि वो अपनी सेपरेट अपनी मर्जी के मुताबिक पार्टनरशिप डीड बना लें, कि जो उन्हें आपस में चीज़ें एग्री करनी है, जो जिस एग्रीमेंट के साथ जिस रेशो में उन्हें आपस में प्रॉफिट शेयर करने हैं वो खुद आपस में पर्सनली इंडिविजुअली एग्री करके क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी। फिर वो कहते हैं अगर आपस में अगर किसी फर्म का किसी पार्टनरशिप का आपस में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में लॉ क्या अज्यूम करेगा कि उस फर्म ने पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी लॉ है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उस फर्म ने पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अडॉप्ट कर लिया है। अब फर्म के पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने पर्सनल पार्टनरशिप डीड खुद बना लें। अगर वो खुद नहीं बनाते तो लॉ क्या अज्यूम करेगा, गवर्नमेंट क्या अज्यूम करेगी कि उन्होंने 1932 का जो पार्टनरशिप एक्ट है उसको अडॉप्ट कर लिया है। जो भी उसके रूल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे उस फर्म के ऊपर। ये था आपका एग्रीमेंट। आपकी जो थर्ड एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप है वो है कैरिंग ऑन बिजनेस। अब मैंने क्या कहा था कि हमारी पार्टनरशिप के 5 एसेंशियल्स हैं, 2 और मोर पर्सन्स हैं, उनके दरमियान एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट क्या है कि वो बिजनेस रन करेंगे। अब पार्टनरशिप करने के लिए, बनाने के लिए द पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड टू कैरी ऑन बिजनेस। अगर वो आपस में एग्री करती हैं कि हम बिजनेस चलाएंगे तो फिर वो क्या होगी, पार्टनरशिप होगी। और जो एक्टिविटी बिजनेस नहीं होगी वहाँ पर पार्टनरशिप का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अगर 5 बंदे आपस में 5 पर्सन्स क्या करते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हम चैरिटी का वर्क करते हैं, कि हम क्या करेंगे, पैसे लेकर चीज़ें परचेज़ करके आगे डोनेट करेंगे या लो प्राइस पे कुछ चीज़ों को बेचेंगे कुछ वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स को, तो वो बिज़नेस नहीं है, वो चैरिटी वर्क है।
बेशक हमने वहां पर देखें पहला एसेंशियल मीट कर रहा था 2 और मोर पर्सन थे, 5 पर्सन थे, एग्रीमेंट भी था, लेकिन थर्ड जब हम बिजनेस पे आए हैं तो उनका आपस में बिजनेस नहीं है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं होगी। तो आपने इस तरह से चीज़ें अपने सिनेरियो में आइडेंटिफाई करनी है। और बिजनेस क्या होता है जो आपने पढ़ा है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग आपका जो बिजनेस है, कुछ बना के बेचना प्रॉफिट पे। उसके अलावा आपको प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप ऑडिट सर्विसेज दे रहे हो, और इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका क्या है, बिजनेस है। और जो एग्रीमेंट, अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि हम फ्यूचर में बिजनेस रन करेंगे, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आई एम सॉरी। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि आप 6 मंथ बाद हम 5 बंदे मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस रन करेंगे, वो भी एग्रीमेंट, वो भी क्या है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस वो है जो आप आज कैरी कर रहे हो, आप जो रन कर रहे हो, वो आपका बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। इसलिए अगर आप कोई चैरिटी वर्क करते हो तो वो भी आपके अंदर बिजनेस में फॉल नहीं करता, इसलिए वो भी क्या होती है, पार्टनरशिप नहीं होती। ये आपका था थर्ड एसेंशियल। अब हम जाते हैं फोर्थ एसेंशियल पे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जहाँ एसेंशियल एलिमेंट है ये क्या है, पार्टनरशिप का, कि जो आप क्या करें, जो आप प्रॉफिट अर्न करें बिजनेस से, उसको आप क्या करें, आपस में शेयर करें। इसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि आपस में पार्टनर्स में भी कोई पार्टनर लॉस शेयर ना कर रहा हो, लेकिन प्रॉफिट सारे के सारे शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो यही बताता है कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर प्रॉफिट, कुछ पर्सन को प्रॉफिट तो मिल रहा होता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होते। अब इसमें हमारे पास कौन-कौन से रीज़न्स हो सकते हैं? एक है कि आपने लोन लिया है किसी पर्सन से, वो कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे आपके प्रॉफ़िट में से 1.5% प्रॉफ़िट का 2% चाहिए। अगर आप उसको प्रॉफ़िट में से परसेंटेज दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, तो वो आपका पार्टनर नहीं बन जाता, जबकि वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, वो आपके एक एक्सपेंस होता है। अगर आप किसी को, सर्वेंट को, या एजेंट को परसेंटेज पे कमीशन दे रहे हैं, तो वो भी आपका प्रॉफ़िट, प्रॉफिट में जब आप परसेंटेज दे रहे होते हैं, तो वो भी आपका पार्टनर नहीं बन जाते। अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई, आप उसकी विडो को या उसके चाइल्ड को अगर आप दे रहे हैं, कोई एन्युटी में से पेमेंट दे रहे हैं, एन्युटी आप टैक्स में, ये एक तरह की पेंशन टाइप्स पेमेंट होती हैं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप वो पे कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या होता है, पार्टनरशिप नहीं बन जाती, वो आपका पार्टनर नहीं होता। तो हम वो यहाँ पर वो ये बता रहा है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर आप प्रॉफिट तो किसी पर्सन को दे रहे होते हो, लेकिन वो पर्सन आपका पार्टनर फिर भी नहीं होता। जी, आपका लास्ट जो एसेंशियल है, फिफ्थ एसेंशियल, म्यूचुअल एजेंसी। हमने इसको अंडरस्टैंड करना है, हम इसको थोड़ा बहुत एग्जांपल भी यहाँ पर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी है। देयर मस्ट एग्जिस्ट ए म्यूचुअल एजेंसी। हमें पता है, हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पार्टनर है ए, दूसरा पार्टनर है सी, बी, तीसरा पार्टनर है सी, एक थर्ड पार्टी है वो है डी। म्यूचुअल एजेंसी क्या कहती है कि तीनों पार्टनर्स एट ए टाइम प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं। अगर ए थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, एक एग्रीमेंट करता है कि वो क्या करेगा, 5 मिलियन रुपीस के कोई एग्रीमेंट करता है, बिजनेस करता है, और यहाँ पर ए क्या कर रहा है, एज ए एजेंट वर्क कर रहा है। किसका एजेंट, बी एंड सी। इस सिचुएशन में बी और सी प्रिंसिपल हैं और ए क्या है, एज ए बी एंड सी का एजेंट काम कर रहा है। एक्चुअली में ए भी प्रिंसिपल है, लेकिन इस सिचुएशन में ए एज एन एजेंट काम कर रहा है, और एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल को भी बीच में बाउंड कर देता है। अब अगर नेक्स्ट, अब ए डी से एग्रीमेंट करता है, गुड सेल करता है डी को 5 मिलियन की, और डी ए को क्या करता है, पेमेंट करता है 5 मिलियन की आज, और ए डी को कहता है कि आप कल ऑफिस में आकर अपनी गुड्स ले जाएं। अब नेक्स्ट डे डी ऑफिस जाता है और ए उस दिन बीमार होता है, और डी जब जाता है तो बी एंड सी बैठे होते हैं, तो क्या उस टाइम बी एंड सी ये कह सकते हैं कि जनाब हमने तो आपसे एग्रीमेंट ही नहीं किया, आपसे एग्रीमेंट तो ए ने किया था, आप उससे कॉन्टैक्ट करें? नहीं, वो नहीं कह सकते। इसलिए कहते हैं कि म्यूचुअल एजेंसी है, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मीन्स ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड ए प्रिंसिपल। हर पार्टनर के पास, ईच पार्टनर इज एन एजेंट इन द सेंस दैट ही हैज द कैपेसिटी टू बाइंड अदर पार्टनर्स। अब इस सिचुएशन में ए के पास ये कैपेसिटी थी, ये पावर थी कि उसने बी एंड सी को भी क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया है, कि वो जो उसने ए ने जो काम किया है,
अब उसको पूरा करने के लिए बी एंड सी भी रिस्पॉन्सिबल हैं ए के साथ साथ इक्वली। ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल इन द सेंस दैट ही इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। अब यहाँ पर बी एंड सी क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, वो बाउंड हो गए हैं एक के एक्ट से। हम एक और एग्जांपल देते हैं कि बी ने क्या किया है, डी के साथ क्या किया, एक एग्रीमेंट किया है कि वो कुछ सेल परचेज करेंगे जो भी उनका बिजनेस है। अब इस केस में बी एज एन एजेंट काम कर रहा है, ए एंड सी क्या है, प्रिंसिपल हैं। यहाँ पे इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। आपने ये भी क्या करनी होती है, आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या पांचों के पांचों आपस के दरमियान आपस में म्यूचुअल एजेंसी है, क्या वो एट ए टाइम पांचों के पांचों प्रिंसिपल और एजेंट हैं कि नहीं है। अगर उनमें से कोई एक भी नहीं है तो ये आपका पार्टनरशिप नहीं होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप टाइप्स पढ़ेंगे और पार्टनर्स की टाइप्स पढ़ेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर में उस चीज़ को किस तरह से टेस्ट कर सकता है।